हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज मनसा देवी मंदिर में पहुंचे हैं, जहां पहुंचकर उन्होंने माथा टेका व पीएम नरेंद्र मोदी की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की है। सीएम मनोहर लाल ने वहां पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता समेत तमाम भाजपा नेताओं के साथ हवन भी किया है। इस दौरान माता मनसा देवी मंदिर में महामृत्युंजय का जाप भी किया गया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के साथ पंजाब में जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय है, किसी भी सूरत में इसे स्वीकारा नहीं जाएगा। सीएम ने कहा कि इस कोरोना महामारी के चलते आज मनसा देवी मंदिर में पहुंचकर पीएम मोदी की दीर्घायु के लिए कामना की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार पंजाब सरकार व शासन प्रशासन ने उनके साथ खिलवाड़ करने की जो कोशिश की है, इसी के चलते पीएम मोदी की लंबी आयु की कामना करने के लिए आज मनसा देवी मंदिर में आए हैं। वह कोरोना महामारी के चलते इसके लिए कामना भी की गई है। जीवनदायिनी महामारी माँ मनसा देवी के मंदिर में आकर के मैंने सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जिस प्रकार से जीवन को उनके साथ खिलवाड़ करने की जो कोशिश की है पंजाब सरकार ने, वहाँ के शासन प्रशासन ने, मैं ऐसी स्थिति में श्री नरेंद्र मोदी जी के लंबी आयु की कामना करता हूं कि उनके त्याग समर्पण भाव से जो इस प्रकार का जो काम चल रहा है, देश की जनता की सेवा के नाते जो लगे हैं, उनकी दीर्घायु हो। महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से हवन यज्ञ करके और उनकी लंबी जीवन की कामना की है। इसी प्रकार जैसे कोविड भी तीसरी लहर उसकी जिस प्रकार से बहुत तेज गति से बढ़ रही है, निश्चित रूप से इसमें भी महामारी माँ मनसा देवी का हमको आशीर्वाद मिले और ये जल्दी से बीमारी दूर हो, ऐसे मैंने कामना की है। चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोकतंत्र में लोग सड़कों पर आ जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, विरोध प्रदर्शन करने का एक तरीका होता है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जैसे पद को आप समझते हैं कि सड़क पर कोई भी रोक सकता है कहीं पर भी? शासकीय दृष्टि से देश के प्रधानमंत्री का पद हमारा लोकतांत्रिक जो देश है इसमें एक सबसे बड़ा पद होता है और जब भी कभी उनके कोई कार्यक्रम बनते हैं तो उनकी रक्षा सुरक्षा, उनके रास्तों को एक प्रकार से सुनिश्चित करना कि उनका जो आवागमन का रास्ता है, यातायात व्यवस्था है, ये प्रदेश सरकार की महती एक जिम्मेवारी होती है और इस जिम्मेवारी का निर्वहन यदि वो ठीक से करते तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। आखिर तो बहुत सी फोर्सेज, एक्स्ट्रा फोर्सेज भी ऐसे समय पर लगाई जाती हैं और इस प्रकार का कभी भी घटनाक्रम देश के प्रधानमंत्री के साथ, चाहे वो विरोधी पक्ष के कितने बड़े से बड़े विरोध करने वाले राज्य हों, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा इन्होंने छूट दी। इनकी कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। ये ठीक है कि वो लापरवाही की जानकारी और 2-3 दिन बाद, क्योंकि एमएचए ने एक कमेटी बनाई है 3 सदस्यीय और 3 दिन में लापरवाही भी सामने आ जाएगी, लेकिन प्रथम दृष्टया ये उनका फेल्योर है शासन प्रशासन का। और मैंने तो यहाँ तक कहा है कि राष्ट्रपति को संज्ञान लेना चाहिए और राष्ट्रपति महामहिम को हम भी ज्ञापन सौंपेंगे और निश्चित रूप से इनकी सरकार को बर्खास्त करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि शासकीय दृष्टि से प्रधानमंत्री का पद हमारा लोकतांत्रिक निर्देश है, जो कि सबसे बड़ा पद है। वही प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है कि प्रधानमंत्री की रक्षा सुरक्षा व रास्तों को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि आवागमन में कोई भी बाधा ना हो। वहीं सीएम ने कहा कि इस तरह की लापरवाही को देखते हुए 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है, जिससे लापरवाही जल्द ही सामने आ जाएगी। निश्चित आखिर शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है और तभी जब ये अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे हैं, हमने तो मांग भी इसीलिए की है कि राष्ट्रीय शासन यदि होगा तो सारी चीजें सुनिश्चित चलेंगी, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में तो सभी नेताओं को, बड़े से बड़े नेताओं को भी वहाँ आना होगा, इसलिए वहाँ की व्यवस्था को जो संभाल सके वही उस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए और इसमें राष्ट्रीय शासन लगाना चाहिए। सीएम ने कहा कि शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अब चुनाव है, वहां भी बड़े बड़े नेताओं का आना होगा और ये भी कहा कि सारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो संभाली जा सके। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कदमों पे है अब जहां
Yes,